नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल में। तो दोस्तों आज आप सभी के लिए दोस्तों रिवीजन क्लासेस आज की लास्ट रिवीजन क्लासेस रहेगी दोस्तों आपकी महिला बाल विकास सुपरवाइजर की। दोस्तों जो हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम आपको पूरे 600 क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे बाल विकास से शिक्षा शास्त्र के, तो आज की वीडियो में पूरे 600 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं साथियों। और जिन्होंने पूरे क्वेश्चन नहीं देखे हैं बाल विकास के, तो अपने अर्पिता अरविंद राजा चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर पूरे वीडियो देखकर अपने 600 कंप्लीट क्वेश्चन कर सकते हैं साथियों बाल विकास से शिक्षा शास्त्र के, जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं महिला बाल विकास के पेपर में। क्योंकि महिला बाल विकास के पेपर में आपके 30 से 35 नंबर के क्वेश्चन बाल विकास के पूछे जा रहे हैं, तो बाल विकास पूरा कंप्लीट करने के लिए अपने पूरे वीडियो जरूर देखिए साथियों, जिससे कि आप अपना बाल विकास पूरा कंप्लीट कर सकें। पुराने पेपर सेट भी हमने आपके पूरे करवाए हैं, मार्च 2017 के पूरे प्रैक्टिस सेट करवाए, तो वो भी अपने चैनल पर डले हुए हैं पूरे प्रैक्टिस सेट, तो वो भी अपने कंप्लीट कर सकते हैं सभी साथी अपने चैनल पर विजिट करके। तो दोस्तों आज की वीडियो में पूरा कंप्लीट करवा देंगे बाल विकास। तो आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दोस्तों आज के वीडियो के आगे के क्वेश्चन की। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन सभी साथी मित्रों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें साथियों। बात कर लेते हैं आज के वीडियो के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन रहेगा साथियों विद्यालय आधारित आकलन प्रश्नोत्तरी, जो विद्यालय में आधारित प्रश्नोत्तर होता है जिनके माध्यम से दोस्तों आकलन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन उनमें से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है, तो बताना साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। तो जो सही वाक्य होगा साथियों तो वो होगा कि लड़के और लड़कियों से बराबरी का व्यवहार करना चाहिए, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के, सभी से दोस्तों क्या करना चाहिए, बराबरी का व्यवहार करना चाहिए। तो ये होगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो वीडियो में साथियों आज हम आपको पूरा बाल विकास कंप्लीट करा के दे रहे हैं साथियों। कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, कल से हम आपके प्रैक्टिस सेट करवाएंगे साथियों। जो साथी मित्र की तैयारी कर रहे हैं एमपी टेट वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हो साथियों, या फिर वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, जो वर्ग 2 और वर्ग 3 चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो कल से उनके प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने वाले हैं अपने चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल पर। तो वर्ग 2 और वर्ग 3 की दोस्तों सुपर टेट की तैयारी करने के लिए, चयन परीक्षा की तैयारी करने के लिए अपने चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके एमपी टेट के पूरे क्वेश्चन आंसर पूरे दोस्तों आप लोगों को सॉल्यूशन पूरा आपको प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा के देंगे एग्जाम से पहले। तो एमपी टेट की तैयारी करने के लिए साथियों अपने चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें साथियों। बात कर लेते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। जेंडर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, तो इसका आंसर आपको देना है नहीं में कि क्या सही नहीं है। तो जो जेंडर के बारे में दोस्तों सही नहीं होता है, तो वो सही नहीं होता है साथियों जेंडर महिलाओं और पुरुषों में ट्रांसजेंडर के बीच जैविक अंतर को दर्शाता है, तो ये सही नहीं होता है साथियों। तो राइट आंसर होगा आपका बी वाला, दूसरा वाला क्या होगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया था निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़के और पुरुषों के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है। तो इनमें से कौन सा स्टीरियोटाइप नहीं होता साथियों लड़के और लड़कों और पुरुषों के बारे में, तो वो नहीं होता है साथियों। तो वो नहीं होता है आपका इसमें से लड़के पुरुष बेहतर चालक होते हैं, लड़के या पुरुष बेहतर चालक होते हैं, ये नहीं होता है साथियों, क्योंकि आपको आंसर देना था नहीं में, तो ये होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया था साथियों निम्नलिखित में से कौन सा गुण लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए सही है। लड़के और लड़कियों के लिए कौन सा गुण दोनों सही होता है। तो लड़के और लड़कियों के लिए दोनों गुण जो सही होते हैं वो होते हैं स्वतंत्र होना, दोनों को क्या होना चाहिए साथियों स्वतंत्र। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। तो अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया था आप सभी से, तो साथियों आगे के पेपर्स की तैयारी करने के लिए, आगे जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं उन सभी की तैयारी करने के लिए, उन सभी के प्रैक्टिस सेट प्राप्त करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए साथियों। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। यह कथन सही है राजनीति में सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुष की तुलना में महिलाएं कम सक्षम होती हैं। तो इसका आंसर होगा साथियों तो वो होगा नहीं, वे सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तरह ही सक्षम होती हैं, ये होगा उसका राइट आंसर। अब बढ़ते हैं साथियों वीडियो में आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेंडर मेथक नहीं है, पहचाने। तो जेंडर मेथक नहीं है, तो जेंडर मेथक जो होता है वो कौन सा नहीं होता है। तो लड़के के लिए विज्ञान और तकनीक है, लड़कों के लिए क्या होते हैं साथियों विज्ञान और तकनीक, तो ये सही नहीं होगा। बात तो ये होगा उसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। तो अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लिंग भेद को नहीं दर्शाता है। तो लिंग भेद को नहीं दर्शाता, इसमें आपको नहीं में जवाब देना है साथियों को कौन सा कार्य लिंग भेद को नहीं दर्शाता है। तो वो नहीं दर्शाता है दोस्तों शेफाली पर्वतारोही बनने के लिए प्रशिक्षण कर रही है, शेफाली पर्वतारोही बनने के लिए प्रशिक्षण कर रही है, लिंग भेद को नहीं दर्शाता है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में साथियों पूछ लिया गया था कि पुरुषत्व और स्त्रीत्व को संदर्भित करता है। तो पुरुषत्व और स्त्रीत्व को कौन संदर्भित करता है साथियों, तो वो करता है
प्रतिशतात्मक क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं साथियों, वीडियो में आगे अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जेंडर और एवं सेक्स के बीच आवश्यक अंतर क्या होता है? जो जेंडर और एवं सेक्स होता है उसके बीच आवश्यक अंतर क्या होता है? तो वो साथियों इनमें से कोई नहीं होता है। तो सभी आपके तीनों ही क्या होती हैं आपके गलत, इनमें से कोई नहीं होता है, तो ये होगा उसका राइट आंसर। बढ़ते हैं साथियों, वीडियो में आगे अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में आईसीटी सूचना एवं प्रौद्योगिकी के बारे में आपको जानकारी देंगे साथियों। तो थोड़ी आपको जानकारी दे देते हैं कि शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में आईसीटी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का समन्वय, सूचना एवं संचार तकनीक आईसीटी व शिक्षा शास्त्र का शिक्षण अधिगम में संयोजन का मॉड्यूल शिक्षक प्रशिक्षक के शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन के उपयुक्त आईसीटी का प्रयोग करने में सक्षम बनाता है साथियों। तो इसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन पूछ लिया गया था वो पहला क्वेश्चन है साथियों, ई सामग्री निर्माण के निःशुल्क एवं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मंच हैं तो कौन से होते हैं साथियों? तो वो होते हैं सभी, यानी एचएसपी भी होता है, स्कैन भी होता है, ऑडेसिटी और ओपन सोर्स वीडियो एडिटर भी होता है। तो ये सभी क्या होगा स्कोर इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो एक बार आपको फिर से नहीं में जवाब देना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं। तो सत्य नहीं होगा साथियों ओपन सोर्स वीडियो एडिटर गेम्स और एनिमेशन बनाने के लिए फ्री ऑनलाइन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। तो ये इसका सत्य आंसर नहीं है, ये होगा साथियों इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ई पाठशाला है तो ई पाठशाला क्या होती है साथियों? बताना है आप सभी को ई पाठशाला क्या है। तो साथियों जो ई पाठशाला होती है वो होती है सभी शैक्षिक ई संस्थानों जैसे पाठ्यपुस्तक, ऑडियो, पत्र पत्रिका, अन्य प्रिंटर और नॉन प्रिंट किस्म के शैक्षणिक ई संस्थानों का प्रदर्शन और प्रसार होता है ई पाठशाला, ये होगा उसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तो एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है साथियों? तो एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर उनमें से कोई भी नहीं होता है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इनमें से कोई भी नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आईसीटी समेकित शिक्षण के विषय वस्तु विश्लेषण की आवश्यकता है। तो आईसीटी के अंतर्गत जो समेकित शिक्षण के लिए विषय वस्तु की विश्लेषण की आवश्यकता होती है साथियों वो होती है ये सभी, तो सभी होगा इसका राइट आंसर। अब बढ़ते हैं साथियों, वीडियो में आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ओपन एजुकेशन रिसोर्स है यानी OER क्या है? ओपन एजुकेशन रिसोर्स जिसे शॉर्ट में OER भी बोलते हैं, तो वो क्या होते हैं साथियों? तो वो होते हैं ये सभी, यानी ऊपर दिए गए आंसर तीनों ही सभी होते हैं, तो ये सभी क्या होगा इसका राइट आंसर। अब बढ़ते हैं साथियों, वीडियो में आगे अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ई सामग्री है तो ई सामग्री क्या होती है साथियों? ई सामग्री होती है ये सभी होते हैं, क्योंकि आपकी जी सभी क्या होते हैं ई सामग्री, तो ये सभी होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों, वीडियो में आगे। तो आईसीटी कैसे अधिनियम शिक्षण और मूल्यांकन में सहयोग करता है? अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया है। तो अगले क्वेश्चन में साथियों 8वें का जो आंसर होगा वो ये सभी होंगे, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही सत्य है साथियों, तीनों ही सहयोग देते हैं शिक्षण और मूल्यांकन में, तो ये सभी क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अधिगम एवं शिक्षण के लिए आईसीटी क्यों महत्वपूर्ण है? तो अधिगम एवं शिक्षण के लिए गुणवत्ता में सुधार के लिए भी आईसीटी आवश्यक है, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए भी और पारंपरिक विधि में बदलाव के लिए भी, तो ये सभी क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आईसीटी संबंधित नहीं है तो आईसीटी किससे संबंधित नहीं है? तो वो नहीं होती है साथियों कल्पना से, इमेजिन से, तो इमेजिन क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो अगले टॉपिक में बात कर लेते हैं दोस्तों कला समेकित शिक्षा की। कला समेकित शिक्षा की बात कर लेते साथियों। तो जैसा कि हमने बताया कि आज की वीडियो में दोस्तों हम आपका बाल विकास पूरा कंप्लीट करा दिए साथियों। तो जिन सभी साथियों ने बाल विकास पूरा कंप्लीट नहीं किया तो पूरा बाल विकास कंप्लीट करने के लिए अपने चैनल अरविंद राजा चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर पूरे वीडियो देखकर 600 कंप्लीट क्वेश्चन कराए हमने आपके बाल विकास के। तो 600 क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं साथियों और अपना बाल विकास अच्छे से तैयार कर सकते हैं, जो कि आपके महिला बाल विकास सुपरवाइजर में बाल विकास के दोस्तों 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अपने 30 से 35 नंबर पक्के करने के लिए अपने पूरे वीडियो देख लीजिए साथियों अपने चैनल पर जाकर। बात कर लेते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की कला समेकित शिक्षा। कला समेकित शिक्षा एक शिक्षक मॉडल है जो कला के माध्यम से सीखने पर आधारित है। यह मॉड्यूल शिक्षार्थियों को अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कला को समेकित करने में सीखने और अभ्यास करने में सक्षम बनाता है। यह मॉड्यूल कला समेकित शिक्षण गतिविधियों को योजना बनाना, विभिन्न तरीकों का उपयोग करना और उसमें जैसे कला आधारित आइस ब्रेकर, बुद्धिशीलता, कला निर्माण
विचारणा, कल्पना, खोज, अवलोकन, प्रतिबिंबित, स्वतंत्र रूप से व्यक्त करना, लेखन आदि सभी गतिविधियां प्रायोगिक अनुभूति की परिकल्पना से बनाए जाने वाले आदि को समेकित करता है। कला समेकित शिक्षा का प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए शिक्षार्थी को पर्याप्त जानकारी प्रदान करें। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों, तो जो कि आपकी कला समेकित शिक्षा से, तो कला समेकित शिक्षा से दोस्तों आपका जो क्वेश्चन पूछ लिया गया है वो क्वेश्चन है साथियों, कला समेकित शिक्षा के माध्यम से शिक्षक क्या विकसित कर सकेंगे। कला समेकित शिक्षा के माध्यम से शिक्षक क्या विकसित कर सकेंगे, तो वो कर सकेंगे दोस्तों कलानुभव के लिए गतिविधियां। कलानुभव के लिए गतिविधियां क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो अगले क्वेश्चन पूछ लिया गया था, निम्नलिखित में से कौन सी कला प्रदर्शन कला नहीं है, यानी कला प्रदर्शन कला नहीं है, तो वो कौन सी कला प्रदर्शन कला नहीं होती है, तो वो नहीं होती है साथियों चित्रकला। चित्रकला क्या होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया है, कला समेकित गतिविधियां इनमें से कौन से सिद्धांत पर आधारित होती हैं। जो कला समेकित गतिविधियां होती हैं वो कौन से सिद्धांत पर आधारित होती हैं, तो वो होती हैं साथियों पाठ्य पुस्तक से नकल करना। पाठ्य पुस्तक से क्या करना साथियों, नकल करना होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया समेकित का अर्थ क्या है। समेकित का अर्थ क्या होता है साथियों, तो समेकित का अर्थ होता है विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों के शिक्षण के साथ कला का संयोजन, ये होगा उसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों, तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में जो कि आपसे पूछ लिया गया है, कला समेकित शिक्षा की गतिविधियों को वीडियो देखने के बाद कौन सी ध्वनियां उंगलियों से बनाई जा सकती हैं। कौन सी ध्वनियां होती हैं जो उंगलियों से बनाई जा सकती हैं, तो वो बनाई जा सकती हैं बारिश की ध्वनियां। बारिश की ध्वनियां क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो वीडियो में आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया था कि विशेष जरूरतों वाले बच्चों जैसे CSWN को निम्न में से किसके माध्यम से आनंददायी अधिगम में लगाया जा सकता है, तो वो लगाया जा सकता है साथियों कला समेकित शिक्षा में। कला समेकित शिक्षा होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो अगले क्वेश्चन में दोस्तों आप सभी से पूछा गया है कि कला समेकित शिक्षा में कला को किस संदर्भ में लिया गया है। कला समेकित जो शिक्षा है उसमें कला को किस संदर्भ में लिया गया है, तो कला को लिया गया है दोस्तों शिक्षण शास्त्र का एक टूल। शिक्षण शास्त्र का क्या होता है, एक टूल होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कला रूपों की एकीकरण के माध्यम से शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, तो वो किसके माध्यम से नहीं किया जा सकता साथी, तो वो नहीं किया जा सकता है तो ये दोस्तों क्या होगा गलत। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों गलत, क्योंकि मूल्यांकन किया जा सकता है। बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया गणित की विभिन्न अवधारणा विज्ञान सामाजिक अध्ययन और भाषा को समेकित अधिगम के जरिए प्रभावकारी ढंग से पढ़ाया जा सकता है, तो ये क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर बिल्कुल सही, क्योंकि अधिगम ढंग से पढ़ाया जा सकता है तो सही होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो आज के वीडियो का बाल विकास का दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है, समेकित शिक्षा निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के विकास में सहायक होती है। जो समेकित शिक्षा होती है वो निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में सहायक होती है, तो वो सहायक होती है साथियों मनोगत्यात्मक क्षेत्र में, भावात्मक क्षेत्र में, संज्ञात्मक क्षेत्र में, तो वो होती है दोस्तों सभी में, तो तीनों में ही होती है, तो सभी क्या होगा साथियों राइट आंसर। तो दोस्तों आज के वीडियो तक हमने आपको मिलाकर बाल विकास के टोटल 600 कंप्लीट क्वेश्चन करा दिए हैं। तो 600 कंप्लीट क्वेश्चन अपने चैनल पर डले हुए हैं, तो अपने चैनल पर जाकर दोस्तों प्रत्येक वीडियो को देखकर अपने 600 क्वेश्चन बाल विकास के कंप्लीट कर सकते हैं। और आज दोस्तों महिला बाल विकास की तैयारी के लिए हमने आप सभी को प्रीवियस ईयर 2017 के दोस्तों क्वेश्चन आंसर के पेपर सेट भी करवाए, तो सेट के वीडियो भी साथियों अपने चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो महिला बाल विकास की जिनको टेस्ट साथी मित्रों जिन सभी छात्र छात्राओं को टेस्ट देने हैं, महिला सुपरवाइजर के जिनके टेस्ट होने हैं, तो वो अपनी तैयारी बेहतर करने के लिए अपने चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर सभी वीडियो देखकर अपने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर सकते हैं, तैयारी बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों कल से हम आपकी तैयारी करवाएंगे साथियों एस टेट की, जो कि आपके सुपर टेट होनी है वर्ग 2 और वर्ग 3 की, तो उनकी तैयारी करवाएंगे साथियों। तो कल से आपको प्रैक्टिस सेट मिलना प्रारंभ हो जाएंगे वर्ग 2 वर्ग 3 की तैयारी के लिए। जो छात्र छात्रा तैयारी करना चाहते हैं वर्ग 2 वर्ग 3 की, तो अपने चैनल से जुड़ जाइए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो यदि अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक और अपने वीडियो को शेयर करना ना भूलें साथ ही वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। मिलते हैं दोस्तों कल एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, एक नई तैयारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।